तो रख लें। हाँ, हेलो बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ क्लियर हो रही है मेरी? सभी को जय हिंद। एक बार चेक करें कि आवाज़ क्लियर है क्या। एक बार चेक कर दें कि आवाज़ क्लियर है या नहीं। ओके, चलिए फिर जो है शुरू करते हैं। आज देरी के लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, जिसको थोड़ा सा दूर करने में थोड़ा समय लग चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। पहला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने है, जल्दी से किताब उठा लीजिए हाथ में। ठीक है, किताब उठा लीजिए फटाफट और शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन को। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला सवाल आपके सामने बोला गया है कि द 3 इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ अ मैन ऑन एक्स एक्सिस आर गिवन एज। एक व्यक्ति 3 प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां एक्स अक्ष के अनुदिश दी गई हैं। ठीक है, तो आपको जो दिया गया है पहले उसको देख लेते हैं, क्या क्या आपको दे दिया। आपको दे दिया पोजीशन उन्होंने जो है 8 मीटर, 7 मीटर, 7 मीटर -3 मीटर, 7 मीटर और 3 मीटर। तो इस तरीके से जो है आपको 3 पोजीशन दे रखी है। तो आपको पता होना चाहिए, देखो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, विस्थापन, वो विस्थापन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब पहला पेयर देखो, पहला पेयर कितना है 8,7। तो 7 में से 8 को माइनस करेंगे। ठीक है, सॉरी माइनस का 8 है, सॉरी ये माइनस यहाँ लगा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। तो आप 7 में से माइनस के 8 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा। सिंपल सी बात, देखो सिंपल सी बात हो गई कि भाई 7 में से माइनस का -8 करेंगे तो 8 7 तो 15 मिलेगा। लेकिन दूसरे में देखो, माइनस के 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो माइनस का 10 मिलेगा। और अगला देखो क्या है, 3 में से माइनस करेंगे किसको, माइनस का 7, तो आपको मिलेगा प्लस का 10। पूछा क्या था आपसे, पूछा था कि किस पेयर के लिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऋणात्मक है। तो कौन सा पेयर ऋणात्मक है भाई, जल्दी से बता दीजिए, दूसरा वाला। तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी। बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, तो आप इसको मार्क कर लीजिए। तो इसका आंसर आपका बी आने वाला है। ठीक है, चलिए चाचा चौधरी, अरे भाई क्यों तुम ऐसा करते हो, डांट खाने वाले काम करते हो आप लोग। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आपको दिया गया है क्या, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, विस्थापन दिया गया है, और विस्थापन दिया गया है √x = t+1 दिया गया है। तो अगर √x = t+1 है तो स्क्वायर करो पहले इसका। ठीक है, x क्या होगा, t+1 का स्क्वायर हो जाएगा। जब तक तुम इसको डिफरेंशिएट नहीं करोगे तब तक ये नहीं पता चल पाएगा कि भाई जो आपका वेग है, जो पिंड का वेग है वो क्या है। तो आप इसको ओपन करेंगे सबसे पहले, क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर +1 प्लस कितना 2t। डिफरेंशिएट करो इसको, तो dx/dt कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2t। ठीक है, प्लस का 0 और प्लस का कितना 2, यानी कि बच्चा ये तो 2t+1 आया। यानी कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो आंसर होगा ए, इंक्रीजेज विद टाइम। ठीक है, तो ए इसका सीधा सीधा जवाब आ गया कि भाई ए इसका जवाब होगा इंक्रीजेज विद टाइम। बढ़ेंगे अगले सवाल पर।
अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है अ पर्सन मूव 30 मीटर नॉर्थ एंड 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड फाइनली 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन विल बी। थोड़ा सा बड़ा सवाल है तो आराम से समझेंगे इसको। यहाँ पर देखो प्यार से समझेंगे कि वो जो आदमी है वो आदमी सबसे पहले 30 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया, तो 30 मीटर नॉर्थ गया, ये चला गया 30 मीटर नॉर्थ। फिर कह रहा है कि वो 20 मीटर किधर गया, 20 मीटर टू ईस्ट गया, टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये हो गया 20 मीटर। फिर क्या बोला, फिर उसने बोला कि वो आदमी जो है कितना 30√2। देखो अब ध्यान से सुनो, अगर दोनों ये 30-30 होते तो वापस ओरिजिन ओ से जाता है पॉइंट, लेकिन ये जाएगा कहाँ से, इधर से जाएगा, ये आपका ये पॉइंट आएगा। तो ये पहले ओ से ए गया, ए से आपका कहाँ गया, बी गया, और बी से कहाँ गया, सी गया। आपसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ओ से सी, डिस्प्लेसमेंट होगा कहाँ से, ओ से सी। इस क्वेश्चन को वेक्टर से ही किया जा सकता है, बिना वेक्टर के इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो बच्चा लोग ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 45। अब यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस आप जो है बना लीजिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखना, ट्रिकी है क्वेश्चन, ध्यान से समझो। मान लेते हैं कि ये आपका हो गया एक्स एक्सिस प्यारे बच्चे, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक। तो भाई नीचे क्या होगा, नीचे होगा नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है भैया। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या होगा भैया, नेगेटिव एक्स का एक्सिस। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, और वो पेशेंस जो है आईएमएस के कैडेट्स में ज़रूर है। तो ध्यान से समझिए, पहले ओ ए वैक्टर निकालिए। तो ओ ए वैक्टर क्या होगा, ये देखिए ओ ए की डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 30, और वाई एक्सिस का मतलब होता है जे का कैप। अब ध्यान से समझिए, जो ए बी वैक्टर है, ए बी वैक्टर किस डायरेक्शन में है, ए बी वैक्टर तो प्लस एक्स डायरेक्शन में है, तो ये 20 का आई हो जाएगा। पंगा सिर्फ एक जगह पे आएगा, वो पंगा आएगा कि बी सी वैक्टर क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, ये वाला एंगल कितना है, 45 है, यह एंगल कितना है, 45। तो अगर आप इसके कंपोनेंट निकालोगे, ये आपको देखिए, तो जो बी सी वैक्टर आएगा, बी सी वैक्टर, किसी भी वेक्टर के अगर तुम्हें दो कंपोनेंट पता है, ठीक है, या उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, तो वो होता है मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आई प्लस मैग्नीट्यूड साइन थीटा जे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितना था, 30√2, लेकिन इसका कॉस कंपोनेंट, ये बीसी वेक्टर का कॉस कंपोनेंट किधर आएगा, जल्दी बताओ, 45 के रिस्पेक्ट में माइनस एक्स की तरफ, तो -30√2, और ये हो जाएगा cos 45 का आई। ये लॉजिकल क्वेश्चन जानबूझ के दिए हैं ऐसे ताकि आपको समझ आए। अगला देखो, माइनस का 30√2 और कितना साइन 45, और साइन कंपोनेंट किधर आएगा इसका, ये आएगा इसका साइन कंपोनेंट नीचे की तरफ, साइन कंपोनेंट नीचे आएगा, तो जे का कैप क्या बचेगा, आदिल अगर मेरी बात सुन रहा है तो क्या बचेगा, cos 45 कितना होगा, √1/√2 कट जाएगा, तो माइनस का 30 आई और माइनस का कितना 30 जे बचेगा। तो फाइनली कितना आ रहा आंसर, फाइनली आपको क्या निकालना है, फाइनली आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो जोड़ो सबको जोड़ दो, ओ सी इज इक्वल टू देखो 30 का जे, ठीक है, प्लस 20 का आई माइनस 30 का आई, ठीक है, और माइनस 30 का जे। तो भैया जे वाला कट गया, बचा माइनस का 10 आई। माइनस का मतलब है आपके लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में कौन सी दिशा होगी, लेफ्ट साइड में होगी वेस्ट, और 10 का मतलब है 10 मीटर, तो आंसर आएगा 10 मीटर अलोंग द वेस्ट। थोड़ा सा बाउंसर अगर गया कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लास में दोबारा समझा दूंगा इसे, लेकिन भाई देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और स्क्रीनशॉट लेके इसको समझते रहो, ठीक है।
ये बात बहुत ज़रूरी थी समझने वाली, क्योंकि ये वेक्टर का क्वेश्चन जो है मज़ेदार था। सर 45 कैसे पता लगा? अरे भैया एक बात बताओ, 45 साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट क्या होता है? 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 45 डिग्री का कोण बनाता है साउथ वेस्ट, पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 400 मीटर पहले गया जो है नॉर्थ, मान लो ये नॉर्थ है तो ये कौन होगा? साउथ होगा। तो 400 मीटर पहले कहाँ गया? नॉर्थ में गया, तो 400 मीटर चला गया। 400 मीटर नॉर्थ में जाने के बाद क्या बोला कि भाई 300 मीटर फिर साउथ में आया, तो 300 मीटर पीछे आया, ये देखो आ गया 300 मीटर पीछे यहाँ पे। तो ओरिजिन से कितना बचा? 100 बचा ना। अब भाई 400 आगे गया और 300 पीछे आया। अब क्या बोला उसने? उसने बोला कि 1200 मीटर ऊपर उड़ गया। अब फिर यहाँ से 1200 मीटर ऊपर उड़ा, देखो ये उड़ा 1200 मीटर, 1200 मीटर ऊपर उड़ा है। अब इससे ने बोला आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो कि भाई उसका विस्थापन क्या होगा? बच्चे ये विस्थापन होगा ब्लू वाला। लगाओ पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाओगे तो एक तरफ है 1200, एक तरफ है 100, तो नियरली आंसर कितना आएगा? 1200 ही आएगा। करके देख लो, चाहे करके देख लीजिए, चाहे लगभग लगभग आंसर कितना आएगा? 1200 मीटर ही होगा। ठीक है, पाइथागोरस अगर आप इसमें लगा देंगे तो बड़ा सिंपल होगा। ठीक है, कह रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में तो एक ही ऑप्शन था, टिक कर देते। आरडीएक्स गैमर, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, नेगेटिव में दो भी तो हो सकते हैं। ठीक है, कोई कोई जो है उसमें लिखा है महाभारत या गीता में कि उसी नेगेटिव ऑप्शन जो होगा उसी को टिक मार के आना। ठीक है, पढ़ाई कर ले तमीज से, ऐसे ऑप्शन को टिक नहीं करते बिना लॉजिक के। बार बार कितनी बार बताया, लॉजिक के बिना आंसर को, ठीक है, टिक नहीं करना है। चलो आगे देखिए, दोबारा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, सिंपल देखो, 400 मीटर आगे गया, 300 मीटर पीछे आया, तो भाई यहीं तो बचा है, वो 100 मीटर ही तो बचा है। फिर कह रहा है वो 1200 मीटर ऊपर चला गया। पाइथागोरस लगाओ, दिमाग से सोचो थोड़ा सा। 1200 मीटर हाइट है आपके पास, हाइट। ठीक है, चलो आगे बात करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि एक एथलीट है आपके पास और वो एथलीट एक राउंड कंप्लीट करता है सर्कुलर ट्रैक पे जिसका रेडियस r है, और कितने में? 40 सेकंड में। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड का क्या मतलब हुआ? यानी कि 140 सेकंड हुआ, है ना। तो 140 सेकंड में कितने चक्कर पूरा करेगा? 140 डिवाइड करो किससे? 40 सेकंड से, 4 3 12, 3 3.5 चक्कर पूरे करेगा। कितने चक्कर पूरे करेगा? 3.5 चक्कर पूरे करेगा जी। 3.5 चक्कर का क्या मतलब है? अगर वो यहाँ से चला है तो ये पहला चक्कर पूरा हुआ, ये अब आपका दूसरा चक्कर पूरा हुआ, फिर तीसरा चक्कर भी पूरा होगा, तो वो यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, तो अब आपसे बोला है कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, विस्थापन बताइए। तो ये होगा इसका विस्थापन व्यास के बराबर, डायामीटर के इक्वल, तो कितना होगा? 2r आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर सीधा सीधा आ गया आपका कितना? 2r इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इसमें आई थिंक मेरे को लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2r इसका आंसर कैसे कैसे आया वो आप सभी ने इसका आंसर देख लिया। मैं थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पर बैठा, अब मैं यहाँ बैठूंगा आराम से, अपनी पोजीशन को चेंज कर देता हूँ। चलो अब आगे देखो, आगे देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम फॉर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल
द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द टाइम इंटरवल t1 एंड t2 गिव्स। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। कैसा ग्राफ है भैया, वीटी ग्राफ। सो वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है वो डिस्प्लेसमेंट को बताता है। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। चलो आगे चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चल रही है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, दोनों बराबर होते हैं। सरल रेखा में दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होते हैं। तो सी होगा करेक्ट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। अगर वो ऐसे चल रही होती, टेढ़ी मेढ़ी चल रही होती, तो भाई डिस्टेंस बड़ी होती है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, याद रखेंगे। और अगर वो जो है सीधी रेखा में जा रहा है तो डिस्टेंस बराबर होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आप याद रखोगे तो जल्दी से आपको आपका आंसर मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला है। इसमें बोला है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन एट एंगल 30 एंड 60। तो भाई कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये एस है और ये टी है। तो ए वाला जो ग्राफ है वो बनाता है 30 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल। बी वाला कितना बनाता है, बी वाला बनाता है आपका 60 डिग्री का एंगल। तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी यानी कि वेग के बराबर होता है। तो भाई वी ए अपॉन वी बी कितना होगा, ये होगा आपका 1030 अपॉन कितना 1060, क्योंकि स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू 10 थीटा होता है। 1030 कितना हो गया, 1/√3 और 1060 कितना हो गया, अपॉन में √3। तो √3 नीचे आ जाएगा, 1/3। सो 1/3 हो गया, सीधे सीधे डी ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक है, 1/3 इसका आंसर आएगा, 1/3। ठीक है, ये जो चाचा चौधरी जी हैं इनको ब्लॉक करते हैं। ठीक है, चलो ये जो है चाचा चौधरी ज़्यादा शेरो शायरी कर रहे हैं। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9, माँ बाप ने घर से इतनी दूर भेज शेरो शायरी लिखने नहीं भेजा है, सिलेक्शन के लिए भेजा है। मजाक अपनी जगह लेकिन पढ़ाई अपनी जगह। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। समझ नहीं आ रहा है तो रिवीजन नहीं किया, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब बोला है कि एक बुलेट है जो कि एक बैरल से निकलती है और जिसकी लेंथ है बैरल की 1.2 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 640 मीटर पर सेकेंड, एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द अप्रॉक्सीमेट टाइम that it spent in barrel after the gun is fired। बंदूक की नली 1.2 मीटर लंबाई की नलिका से 640 मीटर पर सेकंड की चाल से एक गोली निकलती है। यदि त्वरण नियत होने पर फायर होने के पश्चात गोली द्वारा नलिका में लगभग समय कितना होगा। ध्यान से समझो, ये है आपकी नली। ठीक है, नली में कौन, नली में रखी है गोली। नली में कौन है भाई, नली के अंदर गोली है। तो ये गोली यहाँ पे बना दो, देखो तो गोली तो शुरुआत में रेस्ट में रहेगी और बाद में कितने निकली, 640 से निकल गई और शुरुआत में क्या थी, रेस्ट में। ठीक है, तो अब आपको बोला है कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। और ये नलिका की लंबाई कितनी दे रखी है, 1.2 मीटर आपको दे रखी है। तो एक काम करो, सबसे पहले एक्सेलरेशन ही निकाल लो। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या होता है, v² माइनस u² अपॉन 2s होता है। कौन सी इक्वेशन है, मोशन की तीसरी इक्वेशन लगा दी। तो a इज इक्वल टू v का स्क्वायर कितना हो गया, 640 इंटू 640 और u कितना हो गया 0 क्योंकि गोली तो अभी अंदर है, अपॉन 2s और s कितना है आपका 1.2 मीटर। अभी मल्टीप्लाई मत करना इसको, अभी ऐसे ही रहने देना। ठीक है,
अब इसने बोला है टाइम कितना होगा, तो भाई फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, फाइनल वेलोसिटी पता है v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस at होता है। तो u तो 0 है और v हमें पता है कितना है 640 है, u कितना है 0 है, a तुम्हें पता है, ठीक है, t निकालना है, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा 640 अपॉन a। अब a कितना था 640 इंटू 640 और जो अपॉन में था वो कहाँ चला गया ऊपर, 2 इंटू 1.2, तो एक 640 काट दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो लगभग ये आएगा, मैंने सॉल्व कर रखा है, मैं बता देता हूँ 0.00037, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3.7 इंटू 10 की पावर -3। अब 3.7 को लगभग लिख सकते हैं 4 और -3 का मतलब है मिली सेकेंड, तो आंसर आएगा आपका कितना 4 मिली सेकेंड आपका आंसर होगा। ठीक है, 4 मिली सेकेंड आंसर होगा। चलो बैरल क्या होता है, अरे भैया नली, बंदूक में नली होती है उसे बैरल कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद करेंगे। चलो आगे बात करो, जो बच्चे बिना फॉर्मूले रिवाइज किए हुए इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उनको देखो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं पहले बता देता हूँ, मैंने आपको क्लास में बोला भी था कि भाई आपको ना चीज़ों को आसानी से याद करते हुए चलना है, चीज़ों को याद नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जब गड़बड़ हो जाएगी तो भाई आपको समझ में कैसे आएगा। ठीक है, तो आपके पास किताब सबके पास है, जब आप रिवीजन करते हो तो कम से कम क्वेश्चन लगा के तो देखो, क्वेश्चन के बारे में सोच के तो देखो। अब खटाखट आपको बस चाहिए कि इसका उत्तर ए आ जाए, इसका बी आ जाए, इसका सी आ जाए, तो भैया ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, कि एकदम से ही क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाए कि ए आंसर है, बी आंसर है या सी आंसर है। चलो आगे बात करो, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ठीक है, ये जो बच्चा कह रहा है कि समझ में नहीं आया तो आप अपना नाम बता दें कि आपका नाम क्या और बैच क्या है। ठीक है, आपसे मुलाकात कल की जाएगी। भैया क्या समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले आपसे फॉर्मूले सुनेंगे। ठीक है, अगर फॉर्मूले सही बताए तो इसका मतलब ठीक है, हो सकता है समझ में ना आ रहा हो। अब जब फॉर्मूले ही याद नहीं है तो भैया हम क्या कर लें, आइंस्टाइन भी आ जाते तो वो भी कुछ ना कर पाते। चलो अगला देखो, एक बिल्ली है, बिल्ली मौसी, ठीक है, वो x से y जा रही है। ठीक है, कितनी स्पीड से, vu स्पीड से, और y से फिर x आती है कितनी स्पीड से, vd स्पीड से। औसत चाल पूछा है, आपसे पूछा है एवरेज स्पीड फॉर द दिस राउंड ट्रिप। बड़े आराम से समझा रहा हूँ, एवरेज जो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड, औसत जो चाल होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल का टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यहाँ आपको करना होगा। भाई बिल्ली मौसी डी गई और डी आई, तो बिल्ली मौसी 2D चली और टाइम कितना लिया, जाने में टाइम लिया d अपॉन वी यू और आने में कितना लिया d अपॉन आपका वी डी। तो भाई d कॉमन लेके काटो तो ये हो जाएगा 2 वी यू वी डी अपॉन वी यू प्लस वी डी। तो भाई ए ऑप्शन सीधा सीधा टिक करना है। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक, नाम रखा हुआ है IMS सर का चेला और फिर कह रहा है फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, तो काहे के चेले हो भाई। ठीक है, चेला तो होता है जो गुरु से 2 कदम आगे निकले। ठीक है, जो खटाखट आंसर करे। टाइम ऐड होगा सर इसमें। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बिल्कुल टाइम ऐड करना है, तभी तो d अपॉन वी यू, ठीक है, और प्लस d अपॉन वी डी किया हम लोगों ने टोटल टाइम। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा सा बोला है आपको, देखो, अ कार ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस, आधी डिस्टेंस ट्रेवल करी किसमें 40 में और दूसरी किसमें करी आपकी 60 में। अगर डिस्टेंस सेम होती है तो बिना रुके बिना टुके, ठीक है, v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 लगा दिया करो अगर दूरी समान होती है। जैसे जैसे तुमने अभी बिल्ली मौसी का क्वेश्चन देखा, बिल्ली मौसी गई फिर वापस भी आई, दूरी समान थी। यहाँ पे कार है, डिस्टेंस सेम है, आधी दूरी फिर उसके बाद आधी दूरी, तो ये फॉर्मूला लगा दो। तो कितना हो गया 2 गुणा 40,
ठीक है, और गुणा करो किससे, 60 से, और 40 और 60 कितना हो गया, 100। जीरो से कट गए जीरो, जीरो से कट गए जीरो, 6 चको 24, 24 दूनी होती है 48। तो ये तो कोई सवाल नहीं था, छी छी छी, ऐसा सवाल तो आना नहीं चाहिए। ठीक है, सीधा सीधा गुणा भाग करनी है। चलिए आप बात कर लीजिए आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, ध्यान से समझो। अ पार्टिकल मूव अलोंग अ सेमी सर्कल, एक अर्धवृत्ताकार में घूमता है, रेडियस कितनी है, 10 मीटर, 5 सेकंड में एवरेज बोल रहा है। भाई अर्धवृत्ताकार में, अर्धवृत्ताकार तो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब औसत वेग पूछा है बच्चे। औसत वेग में क्या निकालते हैं, औसत वेग में विस्थापन लेते हैं। विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन तो 2r हो गया। ठीक है, तो भाई एवरेज स्पीड अगर बोलता तो हम लेते पाई आर। ठीक है, क्योंकि हमें डिस्टेंस लेनी थी, वहां दूरी लेनी थी, लेकिन इसने बोला है औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, तो 2r, और कितना टाइम में भाई, 5 सेकंड में। r दिया हुआ है कितना, 10, तो 2 गुणा 10 बटे कितना, 5, तो 5 से कट गया 10 दो बार, 2 दूनी होता है 4, तो आंसर आएगा डी, 4 मीटर पर सेकंड। इसका सीधा सीधा सवाल आ गया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब ये जहर है, सल्फास है, पर कहाँ से सीख लिए ये बातें। ठीक है, क्वेश्चन को एंजॉय करो बस। चलो भाई, ये यूट्यूब का कमाल है आजकल, है सब बोल रहे हैं जहर है, ये है। इतना भी जहर नहीं होना चाहिए कि खा के मरी जाओ पेपर में। चलो आ जाओ इधर अगले क्वेश्चन पे। क्या बोला है अगले सवाल में, ध्यान से समझो। अगले सवाल में बोला है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज। न्यूमेरिकल रेशियो बोला है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, और बटे क्या, डिस्टेंस यानी कि दूरी। अब हमें पता है या तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होता है, या डिस्टेंस बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से। भाई या तो ये इक्वल आएगा या फिर लेस देन 1 आएगा। इक्वल और लेस देन 1, इक्वल और लेस देन 1, ये हमेशा याद रखो। अगर सीधी रेखा में चल रहा होता तो इक्वल टू 1, अगर बोलता कि कर्ड पाथ में चला है तो ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, अभी बताया नहीं कि कैसे चला है, तो लेस देन इक्वल टू 1, तब क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 1। चलो आगे बात कर लो अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 में देखो क्या बोला है, अ पर्सन ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम। पहले आधे समय के लिए v1 से चलता है, दूसरे आधे समय के लिए v2 से चलता है। तो आपसे बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो टोटल कितना डिस्टेंस चला, मान लो टोटल टाइम लगा 2t, मान लो टोटल टाइम लगा 2t, टोटल टाइम लगा कितना, 2t, तो आधा टाइम कितना हो गया, t। तो पहले आधे टाइम में कितना चला, v1 इंटू टी। ठीक, अगले आधे में कितना चलेगा, v2 इंटू टी, और डिवाइड टोटल टाइम कितना है भैया, 2t। यही क्या है, अरे गुरुजी यही है एवरेज। t कॉमन लेके काट दो, तो v1 प्लस v2 अपॉन क्या आ गया, 2। ये तो सीधा सीधा हो गया। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए, इतना आसान तो नहीं आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था आपका बी। चलिए आगे बात करो। कह रहा है कि सर आप भगवान हो। हाँ, कभी कभी मुझे भी लगता है कि अपुनी जी भगवान है। अरे भाई फिल्मी डायलॉग मत मारो, यहाँ आ जाओ। ठीक है, भगवान देवता ये सब धरे रह जाएंगे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ। अब तो आज भगवान कहो और कल गाली दो जब सिलेक्शन ना हो। ऐसा क्यों, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो बस भैया। ज्ञान की बारिश हो रही है, भीग जाओ बेटा। अगला देखो, अब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है एक कण की, और उसका एक्सेलरेशन दे रखा है 0.4 i प्लस 0.3 j। आपसे स्पीड पूछ रहा है 10 सेकंड के बाद। ठीक है, 10 सेकंड के बाद पूछा, जल्दी से ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। अब आपसे आप सिंपल सी बात बताओ, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस AT होता है। अरे हाँ ये होता है। u कितना है, अरे ये तो 3i प्लस 4j है। ठीक है, अरे भैया t कितना है, 10 है।
तो भैया ए का वैल्यू रखो पहले 0.4i प्लस 0.3j और गुणा इसकी 10 से कर दो। अरे मोगली सो गया तो क्या, 10 से गुणा कर जल्दी। 3i प्लस 4j मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा 4 का i प्लस कितना 3 का j, भैया 4 और 3 7 का i, भैया 4 और 3 7 का j, भैया इसका मैग्नीट्यूड निकाल ले, कितना हो गया 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, है ना, 7 बाहर अंदर √2, क्या बचा भैया, आंसर आया बी 7√2 यूनिट। कितना आ गया 7√2 यूनिट। ठीक है, चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करें। 16 नंबर क्या है, 16 नंबर ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 16, अ पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड, पहली 10 सेकेंड में चली दूरी s1 है। ठीक है, तो s1 इज इक्वल टू कितना होगा, s1 इज इक्वल टू कितना होगा भाई, विराम से चल रहा है तो 0 और प्लस कितना हो जाएगा 1/2, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a और पहला 10 का मतलब हो गया 100। s2 कितना हो गया, अगला देखो पहली 20 सेकंड में, तो पहली 20 सेकंड तो शुरू से ही होगा, तो u 0 हो गया, ये हो गया 1/2 a और ये कितना हो गया 400। अरे प्यारे बच्चे, अगर मैं s1 को 4 से गुणा कर दूं तो क्या मुझे s2 मिलेगा, जवाब है हाँ जी मिलेगा। तो इसलिए आंसर आएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सी आपका जो है, चलिए आगे बात करें। 16 का सी आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो फटाफट, क्या है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला है कि अ पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 to 20 while passing through a distance 135 in t सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t सेकेंड में 10 से 20 हो जाती है, कब, जब 135 चलता है। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल ले प्यारे, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हो जाएगा 20 का स्क्वायर यानी कि v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपॉन 2s, तो 2 गुणा 135, तो भैया 400 में से गया 100, बचा कितना 300 बटे कितना 2 गुणा 135, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब तुमसे पूछा कि टाइम कितना होगा, क्या होगा टाइम, तो टाइम निकालने के लिए तुम अब फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको 150 बटे 135 लिख सकते हैं ना। अब देखो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए होता है फर्स्ट इक्वेशन। तो कितना हो गया, v कितना है भाई 20 है, 10 u कितना है भैया 10 है और a कितना है 150 बटे 135 है। तो 20 में से 10 गया, कितना बचा 10 और 135 गया ऊपर और नीचे बचा कितना आपका 150, 0 से 0 काटो। ठीक है, 135 और बटे कितना 15, कितना आएगा काट के जल्दी बताओ। ठीक है, काट पीट के आ गया कितना 9 आ गया। ठीक है, काट पीट के भैया 9 आ गया। ठीक है, चलो भाई अगली बात देखो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कहता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब भी रेस्ट देखो तो u को 0 ले लो। ठीक है, एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन, और a आपको दिया है 4/3 दिया है, 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। बोला है कि थर्ड सेकंड में इसका कितना डिस्टेंस होगा, SN का फॉर्मूला लगा देना है या नहीं लगाना है, लगाना है क्योंकि थर्ड सेकंड पूछा है। तो भाई क्या होता है फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, u प्लस कितना, u प्लस 1/2 a और ये कितना 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, a कितना है, a है 4/3, थर्ड सेकंड बोला है 3 दूनी 6 में से एक गया बचा 5। ठीक है, 2 दूनी कितना हुआ 4, 5 दूनी 10/3, 10/3, ये देख ये पड़ा है ए ऑप्शन, 10/3 आ गया आपका आंसर, बोलिए जल्दी से। ठीक है, 10/3 आपका सीधा सीधा आंसर आ गया है। अच्छा एक बार सब लोग अपना अपना नाम, और जो लोग देख रहे हैं सब लोग अपना नाम और बैच लिखना जरा आगे।
ठीक है, और ये कमेंट में सेव करूंगा, जो अपना नाम नहीं बताएगा ना कल मुझे बैच में, ठीक है, उसे मैं परमानेंटली ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास एक ऐसा मेथड है सॉफ्टवेयर में कि मैं इस तरह से ठीक है, इस तरह से ब्लॉक कर दूंगा कि वो देख नहीं पाएगा। फिर मेरे पास बहुत तरीके हैं, क्लास दूसरी तरीके से चलाऊंगा। फिर मैं जल्दी से अपना नाम, सही सही नाम और कमेंट करें। कल से सब लोग अपनी सही जीमेल आईडी यूज करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हाँ, तो विजय बैच वाले ज्यादा देखते हैं, इधर शक्ति वक्ति वाले नहीं है क्या? अरे देखो, विजय विजय विजय। चलो, सक्षम बैच भी देख रहा है। सक्षम कौन सा बैच है? संकरा बैच है, संकरा बैच। हाँ, विजय वाले भी हैं, संकरा वाले भी हैं। विजय वाले बहुत देखते हैं, विजय वालों में दम है भैया। शौर्य वाले तो भाई कहाँ है ही नहीं, शौर्य वाले देखते ही नहीं है। चलो, अगली बात देखो जरा। बोला है कि एक एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू है। चलो अब बढ़िया भाई, सबने कमेंट कर दिया। अब आ जाओ जरा। सचिन जहांगीर भी देख रहा है शक्ति बैच से। तो ये हो जाएगा अल्फा का t प्लस बीटा। ये देखो भाई, विजय विजय शौर्य वाले आ गए भाई, संकरा वाले। इस हिसाब से विजय वाले जीत रहे हैं। विजय वालों की संख्या ज्यादा है, संकरा की भी ज्यादा है। एक कह रहा है कि मोगली बैच से देख रहे हैं, मोगली बैच से। अबे भैया, मोगली अपना नाम तो लिख दे। चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो। इधर एक्सेलरेशन दिया हुआ है अल्फा टी प्लस बीटा, वेलोसिटी पूछा है। अरे कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए, अल्फा टी प्लस बीटा करो, इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा v। अल्फा टी का कितना हो गया? अल्फा टी स्क्वायर बाय 2। और बीटा का कितना हो गया? बीटा का टी। एक कांस्टेंट लगाना चाहो लगा लो, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है, तो बी ऑप्शन सीधा सीधा हो जाएगा अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 और प्लस कितना? बीटा का टी। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। 149 स्टूडेंट देख रहे हैं अभी, बाकी देर में देखते हैं। किसी का नेट नहीं चलता, किसी का कुछ नहीं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। देखो भाई, मैं आराम आराम से ही करा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि शुरू के चैप्टर हैं, थोड़े अच्छे हो जाएं, मैकेनिक्स अच्छी हो जाए, तो इसलिए चिंता मत करो और पढ़ते रहो। चलो देखो क्या कह रहा है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दिस टाइम इंटरवल। तो 180 किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है? पर आवर का मतलब 5/18 से गुणा कर लो। कितना हो गया? ये हो गया 50। अब बोला है जीरो से स्टार्ट करती है। आपसे पूछा गया है इस समय अंतराल के अंदर बताना है कि भाई कितना कितना वो दूरी चलेगा। तो कौन सा इक्वेशन लगा रहे हैं दूरी के लिए, बताओ। अब अगर आप सेकंड इक्वेशन लगाते तो ए तो है नहीं आपके पास, तो ए निकालो, पहले ए निकालो। 50 हो जाता है कहाँ से? जीरो से। कितने टाइम में? 10 सेकंड में। तो कितना हो गया? 5 आ गया एक्सेलरेशन। लगा दे s इज इक्वल टू यू टी। यू हो गया 0 प्लस कितना हो गया? 1/2। ए कितना हो गया? 5। टी का स्क्वायर 10 का हो गया 100। स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो कितने बार कटेगा? 5 बार। 5 पंजे होता है 25, तो ये हो गया 250। 250 आने का भाव, इसका आंसर 250 आएगा। ठीक है, 250 इसका आंसर आएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कण द्वारा तय की गए पथ की प्रकृति निम्न में से किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है? What determine the nature of the path followed by the particle? एक बात बताओ, स्पीड तो नहीं बता सकती क्योंकि ये तो स्केलर है भाई, इसकी तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती ना, तो आप कैसे बताएंगे कहाँ चल रहा है? तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों से पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हैं तो भाई सर्कल बनेगा। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, तो यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से पता चल सकता है कि कण की पथ की प्रकृति कैसी है, पाथ का नेचर कैसा है। ठीक है, विश्वजीत कुमार चौबे जी शक्ति बैच से बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? अ मैन इज 45 मीटर बिहाइंड। देखो,
ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। एक आदमी है यहाँ पर, ये आदमी है, ठीक है। ये आदमी कितना मीटर दूर है? एक बस से 45 मीटर दूर है, 45 मीटर दूर है। ये क्वेश्चन के फिल्टर उड़ेंगे देखो तुम्हारे अब, ठीक है। ये देखो, ये बस है इधर, और कितना दूर है बस से? 45 मीटर दूर है। अब उसने बोला कि जो बस है आपकी, ठीक है, वो बस देखिए, बस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित हो रही है। तो व्यक्ति को कितने न्यूनतम वेग से दौड़ना चाहिए ताकि वह बस को पकड़ सके? मान लो टी टाइम बाद बस को पकड़ लिया, तो टी टाइम में बस कितना दूरी चल जाएगा भाई? टी टाइम में बस कितना दूरी चल जाएगा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि बस तो विराम में है, तो एस इज इक्वल टू आएगा 1/2 ए टी का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन वो आदमी तो यू वेलोसिटी से भाग रहा है। अब अगर वो टी टाइम में पकड़ता है, वो आदमी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? वो आदमी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यू टी। तो भाई ये यू टी किसके बराबर है? ये यू टी बराबर है किसके? 45 प्लस 45 प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर के। अब एक काम करो, तो u किसके बराबर है? u किसके बराबर है जल्दी बताओ। 45/t और प्लस 1/2 ए टी के बराबर है। अब आपको बताना है न्यूनतम। ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है। अब न्यूनतम du/dt करो यहाँ पर, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम लगाना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे मिनिमम है या नहीं है। लग गया मैथमेटिक्स। -45t का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा? 1/2a। अब मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए जरूरी है क्या? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करके लोकल मैक्सिमम मिनिमा निकालो कि कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम है। जब तुम a का वैल्यू रखोगे 2.5 और t को सॉल्व करोगे तो t आएगा 6। मैं पहले ही इसको सॉल्व कर रखा है, तो t कितना आएगा इस क्वेश्चन में? 6 आएगा। यानी कि t वो पॉइंट आ गया जिस पॉइंट पे हम बताएंगे कि मैक्सिमम है या मिनिमम। अब मैक्सिमम और मिनिमम कैसे पता चलता है भाई? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करो। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तब भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। तब कैसा आ जाएगा? सॉरी, पॉजिटिव आएगा। फिर तब कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा पॉजिटिव, जिससे पता चलेगा कि भाई t इज इक्वल टू 6x पे क्या होगा? u मिनिमम होगा। तो अब उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? अब उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? तो पता चल गया कि भाई t इज इक्वल टू 6 पे वो मिनिमम होगा। तो भाई मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए u वाले टर्म में उसको रख डालो। u वाली टर्म में उसको रख डालो। जब u वाली टर्म में तुम उसे रख दोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 45/6, ठीक है, और प्लस 1/2। a का वैल्यू कितना है? 2.5, और t का वैल्यू कितना दिया है? 6 आया भाई हमारा आंसर, ठीक है। तो 2 से 6 कटेगा कितने बार? 3 बार। 45 से 6 कटेगा 7.5, ठीक है। 2.5 इंटू 3 7.5, 7.5 और 7.5 तो 14 होता है, सॉरी 15 होता है। ये तो गड़बड़ हो रहा था यहाँ पे। 7.5 और 7.5 कितना हो गया? 15 हो गया। तो आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकंड। बहुत ही लाजवाब सवाल था, ठीक है, बहुत ही लाजवाब सवाल था ये, इसको भूलना मत, ठीक है। यहाँ इस वाले में रखना है, इसमें u वाले में रखना है। देखो 45/6 रख दो यहाँ पर, प्लस 1/2। a का वैल्यू है 2.5 और t का वैल्यू कितना है? 6। इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चा ये आएगा 15, ठीक है, ये 15 आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसको आप करके देखिएगा अपने आप, ठीक है, अपने आप करके देखेंगे, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो, आपने अगर थर्ड इक्वेशन लगाई और आपका आंसर सही आ रहा है तो मेथड आपका गलत है बेटा, ठीक है, मेथड आपका गलत है। भले ही आंसर आपका सही आ गया हो, सही मेथड इसका यही होगा जो हम बता रहे हैं, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट पे क्योंकि टिके रहना है, कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहे हैं? इफ पार्टिकल मूव विद एन एक्सेलरेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिमेन कांस्टेंट। अगर एक पार्टिकल एक एक्सेलरेशन से चल रहा है तो बताइए क्या कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है।
अब देखो जरूरी है कि एक्सेलरेशन में जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदले, ऐसा हो सकता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो। तो अगर ऐसा है, अगर कोई चीज कांस्टेंट हो सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड हो सकती है बस। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, स्पीड, है ना। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो जो चीज कांस्टेंट हो सकती है तो वो केवल स्पीड हो सकती है, अगर हुई तो। वो भी एक स्पेशल केस है, कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है, वो एक स्पेशल केस है, ठीक, क्योंकि एक समान वृत्ताकार गति में ऐसा होता है। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी की पावर 4 है। तो प्रारंभिक वेग तथा त्वरण बताना है, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक बार डिफरेंशिएट मारो इसको जरा, डिफरेंशिएट मारेंगे तो डी वाई बाई डी टी वेलोसिटी मिल जाएगा। तो a का कितना हो गया 0, bt का कितना हो गया b, और उसका कितना हो गया 2ct माइनस कितना हो गया 4dt क्यूब हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कह रहा है तो t इज इक्वल टू 0 रखो, इसमें t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा भैया, b मिलेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, प्रारंभिक वेग हो गया आपका b के बराबर। लेकिन आपसे प्रारंभिक एक्सेलरेशन भी पूछा था, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो dv बाई डी टी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन त्वरण। तो 0 तो का तो 0 है ही है, b का अब 0 हो गया, 2c का कितना हुआ 2ct का कितना हो गया 2c, और उसका कितना हो गया 4 3 12 dt स्क्वायर। अब प्रारंभिक त्वरण पूछा है, t को 0 रखो, एट t इज इक्वल टू 0, t को 0 रखेंगे तो क्या आएगा आंसर 2c आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी है b और त्वरण कितना है 2c। ठीक है, तो अब इसको हम जो है क्वेश्चन नंबर 25 पर बढ़ेंगे धीरे धीरे। क्या है क्वेश्चन नंबर 25, आ जाइए। कह रहा है कि द पाथ ऑफ पार्टिकल मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स फिक्स्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बच्चा एक बात बताओ, अगर फोर्स कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो ये संभव है केवल सरल रेखा में। ये संभव है किसमें, सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन में। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सर्कल भी तो हो सकता है। नहीं यार, सर्कल में तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड द फिक्स पॉइंट होती है, लेकिन डायरेक्शन बदलती रहती है। मैं डायग्राम बना के दिखा सकता हूं, ध्यान से देखो। सर्कल में क्या होता है, सर्कल में डायरेक्शन होती तो टुवर्ड द सेंटर है, लेकिन दिशा तो बार बार बदल रही है ना, ये ध्यान दो, दिशा बदल रही है बार बार। तो ये सिर्फ एक ही केस हो सकता है, वो कौन सा है, वो है स्ट्रेट लाइन का केस, यानी कि सरल रेखा में ही ऐसा संभव हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बात करो। सर बी कैसे हुआ, बेटा एक बार रिपीट कर लेना, ठीक है। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, बोला है फॉर अ मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी गतिशील वस्तु के लिए किसी क्षण पर। पहला ऑप्शन पढ़ो आराम से, पहले ऑप्शन पढ़ो क्या है, इफ बॉडी इज नॉट मूविंग द एक्सेलरेशन इज नेसेसरली 0। कह रहा है कि अगर बॉडी मोशन नहीं कर रही है तो उसका जो त्वरण है वो जो है शून्य होना चाहिए, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक मिनट बेटा है, चार्जर कनेक्ट करो। अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन अगर 0 है तो ये जो जरूरी नहीं हो सकता। ठीक है, अगला देखो, इफ द बॉडी इज स्लोइंग, अगर बॉडी जो है धीमे हो रही है, द रिटार्डेशन इज नेगेटिव, त्वरण ऋणात्मक होगा यदि वस्तु की चाल कम हो रही हो। और अगला है, इफ बॉडी इज स्लोइंग द डिस्टेंस इज नेगेटिव, दूरी ऋणात्मक होगी यदि वस्तु की चाल कम हो रही हो। और अगला है, इफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट आर नोन, अगर हमें पता हो, वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट एनी गिवन टाइम इन फ्यूचर,
यदि उस क्षण हमें विस्थापन वेग तथा त्वरण ज्ञात हो तो आगे किसी भी समय विस्थापन ज्ञात किया जा सकता है। तो क्या इसका ऑप्शन डी होगा? बताइए जल्दी से, क्या इसका ऑप्शन डी है? तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इसका ऑप्शन डी है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? आपका डी होगा। सो डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, कि अगर हमें किसी क्षण पर यह पता हो कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ज्ञात हो तो हम फ्यूचर में क्या निकाल सकते हैं? उसका डिस्प्लेसमेंट ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सर जी ये जेई के लिए यूजफुल है क्या? भाई फिजिक्स है, किसी भी के लिए भी यूजफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो थोड़ा सा पढ़ने वाला है, तो इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ। ये सी इसका ऑप्शन होगा, आप इसको पढ़ लेना और फिर अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल है। ठीक है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही। आ जाओ इस पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे आओ। 28 में बोला है कि भाई जो आपकी इस इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर है। x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी का स्क्वायर है। आपसे बोला है कि इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए एट 3 सेकेंड। तो करो इसको डिफ्रेंशिएट। तो dx बाई डी टी किया, a को किया तो 0 आ गया, और ये कितना हो गया? 2bt हो जाएगा। अब भाई इंस्टेंटेनियस बताना है 3 सेकंड पर, तो 3 रख दो यहाँ, 6b हो जाएगा ये। अब b कितना दिया हुआ है? b कितना दिया हुआ है? 3। ठीक है, तो 6 गुणा गया 3, 6 तिया कितना? 18। लो भाई, इतना आसान सवाल था। ठीक है, 18 इसका जो है ऑप्शन आएगा। ठीक, अगला देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है कि जो आपका एक्सेलरेशन है a इज इक्वल टू है 2t-1, मल्टीप्लाई कर लो 2t-2। इस कण का वेग क्या होगा? इस कण का, ठीक है, t बराबर 5 पे बोल रहा है कि इसका वेग कितना होगा? t बराबर 5। तो पहले इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। dv बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया? 2t-2। इंटीग्रेशन किया तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस कितना? 2t। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा t का स्क्वायर माइनस 2t। 5 रखो इसमें, 5 पंजे कितना? 25, और माइनस 5 दूनी कितना? 10। 25 में से 10 गए तो बचेंगे कितने? 15। तो लो भाई 15 आ गया इसका आंसर। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, चलो भाई आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है। ये है, ये दिमाग का फिल्टर उड़ाएगा। देखो उसने बोला कि जो प्रारंभिक वेग है वो u बराबर at है। अब जो मतलब वेलोसिटी है। अब एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालोगे? इनिशियल वेलोसिटी निकालोगे t इज इक्वल टू 0 पर, तो u कितना आएगा? 0 आएगा। अब प्रथम 4 सेकंड में कण का वेग पूछ रहा है। प्रथम 4, Sn इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस कितना? 1/2 a 2n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम 4। क्या ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए? गलत, ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अगर बोलता चौथे सेकंड में तब लगता ये वाला फॉर्मूला। कहां बोला है? इन फर्स्ट 4 सेकंड। हटाओ इसे, गलत कॉन्सेप्ट मत लगाया करो। ठीक है, तो भाई प्रथम 4 बोला है, अगर बोलता 4th सेकंड तब लगाते हम वो वाला फॉर्मूला। तो प्रथम 4 में s इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस कितना? हाफ at का स्क्वायर। अब u तुम्हारा 0 आ चुका है, और 1/2 a कितना है? a तो हमें दिया नहीं है। t कितना है? 4 चौके 16, 2 से कट गया 8 बार, तो आंसर आ गया 8 का a। ये क्वेश्चन में ध्यान से समझना, ये जो u इज इक्वल टू at दिया है ये फंसाएगा तुम्हें। बच्चों ने u की जगह पे at रख दिया होगा, पहले वहां t को 0 रखना है, तभी आपका पता चलेगा कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्यों हुआ है? अरे बच्चा, इंटीग्रेशन नहीं पता आपको? त्वरण जो होता है वो एक्सेलरेशन dv बाई डी टी होता है, तो आपको v निकालना था, इसलिए हमने इंटीग्रेशन किया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पर। 2 रेलगाड़ियां 50-50 मीटर की, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 100 मीटर, और अपोजिट जा रही हैं एक दूसरे के। कितने से? 10 से और 15 से। 10-15 कितना? 25।
बोला था ना अपोजिट जब जाए तो जोड़ दिया करो। तो 25 चौके कितना हो गया 100, तो आंसर कितना आ गया 4 सेकंड। ये तो वाई ग्रुप का क्वेश्चन हो गया है, ये तो वाई ग्रुप की मैथ में आता है रेलगाड़ी का क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 32 देखो। 32 एक नाव है जी, एक नाव है और वो नाव की जो वेलोसिटी है वो 8 की स्पीड से जा रही है, 8 की स्पीड से ऐसे। और रिजल्टेंट वेलोसिटी, अब नदी तो ऐसे बह रही है मान लो, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ये हो गया। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना है 10, परिणामी वेग। आपसे पूछा है नदी का वेग कितना होगा, जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा है वो बताना है। लगाओ पाइथागोरस, 100 का 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर रूट निकालो। 100 64 कितना होगा, 100 माइनस 64 36, 36 का हो गया कितना 6। आंसर आ गया प्यारे 6 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ऐसे सवाल को देख के ही उड़ा देना क्या है। ठीक है, चलो भाई अगला देखो क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या कह रहा है। 33 कह रहा है कि 2 बॉडीज आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with their initial speed in the ratio 2:3. The maximum height h is equal to u square by 2g. ठीक है, अब देखो एक ट्रिक बनाता हूँ, ट्रिक जिसको तुम ट्रिक बोलते हो। ट्रिक हो गया h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u का स्क्वायर। ट्रिक जो ट्रिक बोलेंगे ना, ट्रिक 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 ट्रिक, वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे अरे कुछ नहीं h1 बाई h2 होता है u1 बाई u2 का होल स्क्वायर। ये लो जहर कॉन्सेप्ट। अरे काहे का जहर भाई, पता है कि भाई h इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट क्या होती है भाई, थर्ड इक्वेशन लगाओ ना मोशन की, v 0 हो गया। अब u1 बाई u2 कितना दिया हुआ है 2/3, तो 2 का हो गया 4, 3 का हो गया 9, 4/9 आ गया। लेकिन उसने बोला टाइम का रेशियो भी बताना है। अरे बच्चा t होता है u बाई जी, जाने का टाइम, और आने का भी u बाई जी, तो टोटल कितना 2u बाई जी। ठीक है, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये लो जहर, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u के, तो टाइम कितना होगा t1 बाई t2। t1 बाई t2 कितना हो जाएगा भाई 2/3 हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा u1 बाई u2 4/9 2/3, 4/9 2/3। चलिए ये बात याद रखेंगे। ठीक है, ए इसका ऑप्शन कैसे आया ये बात याद रखनी है कि जो मैक्सिमम हाइट होती है वो यू स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और टाइम जो होता है वो यू स्क्वायर के यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कुछ नहीं है, वो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रखा है। कह रहा है कि एक पत्थर है जी, पत्थर, और पत्थर का मास है 0.05 kg, वर्टिकली डाउनवर्ड अपवर्ड यानी कि सीधा ऊपर की तरफ फेंक दिया गया है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पूछ रहा है फोर्स का। अरे भाई ऊपर फेंकोगे तो mg लगेगा नीचे की तरफ, तो m कितना है 0.05। हम आलसी लोग हैं, g को 10 लेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। अगर 9.8 लेते तो क्या आता 0.49 आता। वर्टिकली डाउनवर्ड, ए हो गया आपका सीधा सीधा सही जवाब। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। अब इजी लगने लगी फिजिक्स, बहुत बढ़िया भाई। अगला सवाल देखो, बोला है कि अ बॉल ए इज थ्रोन वर्टिकली अप विद अ स्पीड u एंड एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट h एट टाइम t द स्पीड रिलेटिव टू a। देखो बॉल a को ऊपर की तरफ फेंक दिया गया है u से, और बॉल b को छोड़ा है नीचे, तो उसका तो u 0। आपसे बोला है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, हमेशा ऐसे लिखते हैं इसको VAB। तो जिसकी निकालनी होती है उसकी स्पीड माइनस जिसके रिस्पेक्ट में उसको माइनस करना होता है। ठीक है, तो VA कितना दिया हुआ है, पहली बॉल का तो u हो गया, दूसरे का कितना है 0, तो आंसर आएगा u। ठीक है, आंसर कितना आएगा u। देखो अगर मान लो ऊपर वाली को फेंक रहे होते, ऊपर वाली को नीचे की तरफ 2u से फेंक रहे होते, तो आंसर कितना आता फिर माइनस का u। ठीक है, माइनस का u आता। याद रखो, मतलब जिसकी निकालनी होती है उसकी वेलोसिटी माइनस कर दो जिसके सापेक्ष निकालनी होती है। ठीक है, अगर मैं बोला b के सापेक्ष, b की निकालो a के सापेक्ष, b की निकालो a के सापेक्ष, तो VBA, तब आता VB माइनस VA। इस केस में VB कितना होता है 0 और VA कितना है u, तो आंसर कितना आता माइनस का u, तब आंसर आपका माइनस का u आता। ठीक है,
चलो भाई आगे चलो, आगे बढ़े चलो, बढ़े चलो। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? 36 देखिए, टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस Ma एंड Mb आर ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट A एंड B, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन, ऊंचाई से जब छोड़ते हैं तो T बराबर होता है 2h/g। भाई इक्वेशन लगा दी मैंने, कौन सी? सेकंड इक्वेशन, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो हो गया तो t आ जाएगा स्क्वायर रूट 2h/g। मास का कोई रूल नहीं है। तो लो जहर, लो जहर, T1/T2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √h1/h2। ठीक है, h1 कितना है? a, और h2 कितना है? b। तो आंसर आएगा कितना? √a√b, √a√b। तो c आ गया, देखो √a√b कैसे आ गया। चलिए बढ़िया, मजा आ रहा है ना? चलो मजा आना चाहिए भाई, आनंद के लिए तो जीवन बना है, और वही नहीं आएगा तो जीवन तो नीरस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है। एयर रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझो। जब वायु प्रतिरोध, जब वस्तु जो है ऊपर की तरफ जाए तो ग्रेविटी तो नीचे काम कर रही है, और वायु का प्रतिरोध भी नीचे की तरफ काम करेगा। तो जाने में कम समय लगेगा, जाने में कम समय लगेगा, कम। लेकिन आने में क्या होगा? जब बॉडी आ रही होगी तो जी नीचे की तरफ, ए ऊपर की तरफ, आने में ज्यादा समय लगेगा, आने में ज्यादा समय लगता है। याद कर लो इसको। तो कौन सा हो गया कि भाई जाने का समय लेस देन होता है किससे? टाइम ऑफ फॉल से, वस्तु के नीचे गिरने के समय से कम होता है। कौन सा समय? जाने का समय। ठीक है, मजा आ रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको जो है अपने आप, ये कल हम करेंगे, आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है। तो 38 के बाद सब ट्राई करेंगे भाई, ठीक है? होमवर्क हो गया भाई, अगर होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं करा दूंगा। होमवर्क हो गया, 38 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक खुद करो, यानी कि 13 सवाल तुमने खुद करने हैं। 13 क्वेश्चन खुद बनाओ, नहीं होंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है? तो 13 सवाल बचे इस चैप्टर के, वो खुद बना लो। कॉन्सेप्ट तुम्हें पता चली गया, और बाकी के क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा अगर आपसे नहीं बनेंगे तो। ठीक, तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, ठीक है? कल मिलता हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है? अच्छा लगा हो तो कमेंट की कर दो कि भाई हाँ ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़े समझ में आए, कॉन्सेप्ट में मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है? अच्छा लगा तो बता दो, नहीं लगा तो फिर क्या करें बताओ? अब तुम ही बताओ कि जिससे तुम्हें अच्छा लगे वो चीज़ बता दो, वही हम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है? कोशिश पूरी की है चीज़ों को समझाने की, ठीक है? उम्मीद करता हूँ, ठीक है, कि आप जो है इन चीज़ों को समझेंगे। और वीडियो अभी खुली रहेगी कुछ देर और, ठीक है? 1-2-3 घंटे खोल के रखिए वीडियो, ठीक है? तो भाई अब जो है इसको एक बार रिकॉल कर लेना, चीज़ों को ध्यान से लिख लेना, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है? चलिए मुलाकात होती है अब आपसे कल, मिलते हैं कोचिंग में कुछ नई नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, ठीक है? चलें अब जो है इसको, स्ट्रीम को डिस्कनेक्ट करते हैं। चलिए।